नमस्कार मेरे फ्यूचर प्रोफेसर्स एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय प्रोफेसर्स। आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आप लोगों को अगेन मैं याद दिलाना चाहती हूँ, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम क्लियर किया है बिकॉज आप इस कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि अब आप वो फ्यूचर कार्व करोगे जो इस कंट्री का फ्यूचर होगा। तो अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टन, आपके पास और चांसेस हैं और प्लस हम लोगों का गाइडेंस है आप लोगों के पास। तो आप प्लीज़ जल्द से जल्द डाउनलोड करिए हमारा ऐप, हमारी रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करिए और एकलव्य 2.0 बैच को ज्वाइन करिए, जिसमें हम लोग एवरी ऑल्टरनेट डे मैथ्स का क्लास रखते हैं, डीआई का क्लास रखते हैं, जिसमें मैनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन इन्फॉर्मिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम योर एजुकेटर अपूर्वा दुबे। मेरे पास 15+ ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। मैंने कैट जेड जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं विथ परसेंटाइल अबाउ 90 एंड मैंने एक बहुत ही प्रेस्टिजियस बी स्कूल से MBA किया हुआ है। मैं पहले एक गवर्नमेंट बैंक में जॉब करती थी और फ़िलहाल मैं एक MNC में एज अ कंसल्टेंट हूँ और करियर काउंसलिंग भी करती हूँ 9 to 12th क्लास के बच्चों के लिए मैथ्स एंड साइंस की। हमारा लास्ट सेशन था रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल्स पे। तो रैशनल नंबर्स में जो हमारा लास्ट सेशन था अब हम उस पर स्टार्ट करते हैं। फटाफट एक छोटा सा रिवीजन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ हमारा सेशन था उसको कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपको रैशनल नंबर्स को तब तक ऐड, सब्ट्रैक्ट, कंपेयर, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखना है जब तक कि उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको LCM लेना है। जब भी दो नंबर पॉजिटिव होते हैं तो वो ऐड होते हैं और उनका साइन भी पॉजिटिव आता है। जब दो नंबर नेगेटिव होते हैं तो भी वो ऐड होते हैं और उनका साइन नेगेटिव आता है। बट ठीक है, जब एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, हार्डली मैटर कौन सा नंबर आगे है कौन सा नंबर पीछे है। जब एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव होता है तो वो दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं और साइन आता है बड़े वाले नंबर का। अब एक आपके मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स कहते हैं कि कोई भी नंबर, जब दो नंबर हैं वो अगर पॉजिटिव हैं तो उसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, दो नंबर नेगेटिव हैं तो उनका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ओके, प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में यही फ़र्क है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं तो ऐड होता है नंबर, साइन पॉजिटिव आता है। दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो भी वो ऐड ही होते हैं पर साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है। बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में अगर दो नंबर पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव ही आएगा, दोनों नंबर नेगेटिव है तो भी साइन पॉजिटिव ही आएगा, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव ही आएगा आंसर। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट वाला सेशन चालू करते हैं। कंटिन्यूटी में हम लोगों ने लास्ट सेशन में असेंडिंग डिसेंडिंग नंबर्स पढ़े थे। अब हम इस सेशन में एक कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फिर हमारे PYQs भी हैं। After reading 7/9 of a book, 40 pages are left. How many pages are there in a book? पुस्तक का 7/9 भाग पढ़ने के बाद 40 पृष्ठ शेष हैं। पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? ये बेसिकली मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ कि फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ये एक पूरा गोला है, अगर मैंने उसको इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया तो मैं बोलूँगी ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा गोला था ये क्या था, 1 था, और इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया तो ये 1/3 1/3 हो गया। और मैंने इसको 1 क्यों बोला? क्योंकि जब अगर मैं 1/3 एंड 1/3 को ऐड करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 3/3, जिसका आंसर क्या है, 1। ठीक है, तो यही लॉजिक्स अब इसमें हम लगाएंगे। एक बुक थी, उसको मैंने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया, वो बुक में 7/9 मैं पढ़ चुकी हूँ। अब बचे हुए पेजेस कितने, 40। तो let number of pages be x, let number of pages be x। अब इसमें से मैंने कितना पढ़ लिया, कितना मैंने रीड कर लिया, 7/9,
और मेरे पास लेफ्ट कितना है। अब अगेन लेफ्ट मैंने क्या बोला था, जो टोटल है उसमें से ये मैं माइनस कर लूँगी तो ये लेफ्ट हो जाएगा। 7/9x इसने पढ़ चुका है, तो x माइनस 7/9x आपने किया तो इसका आंसर आता है, जब आप 9 LCM लेते हो तो दिस विल बी 9x माइनस 7x इज इक्वल टू 2x/9। ये आपका कितना है, लेफ्ट। अब लेफ्ट में मुझे एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि लेफ्ट पेजेस कितने हैं, 40, तो मैं इसको इक्वेट कर दूंगी 2x/9। 2x/9 से जब मैंने इसको इक्वेट किया तो मेरा आंसर क्या आया, 40 पेजेस। इसको मैं यहीं के यहीं कैंसिल आउट कर दूंगी, दिस इज 20 एंड x इज इक्वल टू 180 पेजेस। मेरी बुक कितने पेजेस की थी, 180 पेजेस की। तो इसमें लॉजिक क्या लगा, टोटल x था, उसका 7/9 मैंने पढ़ा, बचा हुआ मेरा कितना रहा, इतना रिमेनिंग। ओके, टोटल में से रेड वाला मैंने हटा दिया। 2x/9 आया। मेरे को एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, 40 पेजेस थे, तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया मेरा आंसर आया 180 पेजेस। अब हम पढ़ेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपोनेंट्स, जिसके आजकल मैं पैटर्न देख रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर देती हूँ और आपको समझाना स्टार्ट करती हूँ। पहले तो एक लॉजिक समझिए कि इस तरीके से है, तो इसको मैं बोलूँगी एक्सपोनेंट, ये हो जाएगा मेरा एक्सपोनेंट, और ये जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस। ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस। तो ये कहता है पहला रूल कि जब दो नंबर्स दिए हुए हैं और उनका बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स उसके अलग हैं। एक्सपोनेंट या आप उसको पावर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पावर या एक्सपोनेंट उसके अलग अलग हैं और दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसे a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n, इसका दोनों का देखिए बेस सेम था तो इनका पावर क्या हो गया, ऐड हो गया, एक्सपोनेंट इसका ऐड हो गया। इसका मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ 2⁻3 इंटू 2⁻5, तो देखिए आप दोनों में बेस क्या है, सेम है, तो बेस तो मैंने सेम लिख दिया, ऊपर मैंने क्या किया, ऐड कर दिया और मेरा आंसर क्या आ गया, 2⁻8। सिमिलरली जब बेस सेम होती है और नंबर डिवीजन में होते हैं और पावर डिफरेंट होती है तो वो क्या हो जाती हैं, सबट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे कि a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। अब देखिए बेस सेम है तो ये क्या हो गया, am-n। ओके, एग्जाम्पल देखिए 2⁵/2�3, तो ये क्या हो गया, 2, तो 2 ही रहा। 5 - 3, इसका आंसर आ गया 2⁻2 और इसका आंसर आ गया 4 इज माई आंसर। ठीक है, अगला रूल समझिए, अगर पावर की पावर है तो ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ओके, ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे मैं आपको बोलूँ 2⁻3 होल रेस टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2⁻6। ठीक, क्लियर इनफ। अब ये बोलता है कि अगर दो चीज़ की पावर, दो नंबर्स की पावर सेम है तो ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा, ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ 6⁻2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 होल रेस टू 2 लिख सकती हूँ मैं। इसको मैं कैसे स्प्लिट करूँगी, 3 स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर करके स्प्लिट करूँगी। ओके, सिमिलरली अगर मेरा डिवीजन में है दो नंबर, 3/2 होल रेस टू 2, तो ये किस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा, 3² / 2²। या अगर नंबर दिया हुआ है 4⁻2, 5⁻2, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, 4/5 होल रेस टू 2। मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, बोथ वाइस वर्सा मैं यूज़ कर सकती हूँ। अब आता है नेगेटिव पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव पावर बोलती है अगर किसी भी चीज़ की पावर नेगेटिव है तो बिना सोचे समझे पावर को सेम रहने दीजिए, बस नंबर को क्या करिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे मैं बोलूँ 2⁻5, तो इसको मैं लिखूंगी 1/2⁵5। ओके, अगर मैं आपको बोलूँ 3/2 होल रेस टू -4, अब देखिए -4 है तो मैंने क्या बोला, नेगेटिव पावर में क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 होल रेस टू 4, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 2⁻4/3⁻4। ओके, एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रूल, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर आ जाएगा 1। अगर मैं आपको बोलूँ 2⁻1001 तो भी 1001⁻0 तो भी इसका पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एनीथिंग रेस टू 0 इज इक्वल टू 1। ये आ गए, ये हो गए मेरे रूल। ये रूल्स आप देख लीजिएगा, इसका अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स के।
1/3 होल रेज टू -4। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव पावर है तो क्या करेंगे, हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 3/1 होल रेज टू 4, और ये क्या हो जाएगा 3 रेज टू 4, इसका आंसर है 81। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का मेरा क्वेश्चन कहता है -2/7 होल रेज टू -4 इंटू -5/7 होल रेज टू +2। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये -4 हुआ है ना। तो इसको मैं रिवर्स कर दूंगी। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी पावर इवन नंबर में है और नंबर नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये नंबर नेगेटिव में था और ये पावर काहे में है, इवन नंबर में है, तो ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस विल बी 7/2 होल रेज टू 4 इंटू -5। अगेन पावर क्या है, इवन नंबर में, तो माइनस माइनस इवन नंबर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दिस विल बी 5 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर, मैंने ब्रेक कर दिया। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 7 रेज टू 4 अपॉन 2 रेज टू 4 इंटू 5 रेज टू 2 अपॉन 7 रेज टू 2। अब आप देखिए ये 7 स्क्वायर इससे कट जाएगा, वाई, बिकॉज 7 रेज टू 4 -2 हो जाएगा ये, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये देखिए डिवीजन में था, इनका बेस सेम था, तो ये दोनों माइनस में हो गए। तो मेरा आंसर आया 7 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू 4। 7 स्क्वायर का आंसर होता है 49, 25 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। 49 इंटू 25 का आंसर आता है 1225 अपॉन 16। ओके, ये मेरा आंसर है। चलिए आगे का देखते हैं। अगेन देखिए सब में -1 है, तो एक और चीज़ आपको मैथ्स में बोलना चाहूँगी, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, इकट्ठा सब मत सॉल्व करिए। इकट्ठा कर सकते हैं आप, अगर आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, इतना अच्छा स्पीड है आपका, तो आप कर सकते हैं, बट मेरा ये सजेशन है आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। धीरे धीरे आप खुद ही स्टेप्स एलिमिनेट करने लगोगे और डायरेक्ट लिखना चालू कर दोगे। ओके, चलिए अब ये 2 रेज टू -1 था तो मैंने इसको लिख दिया 1/2। 5 रेज टू -1 था तो मैंने इसको लिख दिया 1/5, और अब मैं इसको ऐसा छोड़ दूंगी रेज टू -1 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू -1, ये भी क्या हो जाएगा 1/4। ओके, ये हो गया 1/10 होल रेज टू -1 डिवाइडेड बाय 1/4। अब देखिए ये -1 था तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद वाले जो नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल। तो माय आंसर इज 40, है ना। कितना सिंपल, स्टेप बाय स्टेप। ये मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये डायरेक्टली तो नहीं आएंगे बट ये अब हमारे आगे की क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। अगेन लुक एट दिस क्वेश्चन, 4 रेज टू -1, इसको मैं लिख लेती हूँ 1/4। 8 रेज टू -1 को मैं 1/8 डिवाइडेड बाय 2/3 रेज टू -1, इसको मैं लिख लेती हूँ 3/2। अब 8 एंड 4 का जब मैं एलसीएम लूँगी तो दिस विल बी 8, 4 2 ज़ा 8 होता है तो ऊपर भी 2 एंड इधर 1 डिवाइडेड बाय 3/2 एंड दिस इज 3/8, और ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये और ये कैंसिल आउट हुआ, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, माय आंसर इज 1/4। अगला क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। अगला क्वेश्चन इज 5/9 होल रेज टू -2, तो मैं इसको लिख दूंगी 9/5 होल रेज टू 2 इंटू 3/5 होल रेज टू -3, तो मैं इसको लिख दूंगी 5/3 होल रेज टू 3 इंटू 3/5 होल रेज टू 0। अब 9 स्क्वायर को 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ, एनी डे लिख सकती हूँ। 3 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये देखिए यहाँ जो 2 था, नीचे आया 5 का स्क्वायर। ओके, ये आया 5 का क्यूब और ये आया 3 का क्यूब, और 3/5 होल रेज टू 0, मतलब कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। ये कैंसिल आउट हुआ, 5/3 ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 - 2 1 ही बचेगा। ये 2 2 ज़ा 4 है, ये 3 है, 4 - 3 अगेन वही बचेगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 3 × 5 दैट इज 15। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए पावर का पावर, इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं दोनों तरीके बता देती हूँ। -1/3 का स्क्वायर, इसका भी -2
एंड इसका रेस टू -1। अब मैंने आपको क्या बोला था, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। -1 इंटू 3, 2 इंटू -2 इंटू -1, ये क्या हो जाएगा -1/3, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/3 होल रेस टू 4। और ये क्या हो जाएगा, अगेन पावर क्या है, इवन है, तो माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बी 1/3 होल रेस टू 4 एंड दिस विल बी 1/81। दिस इज अवर आंसर। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका कहता है, जब मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूं, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, फिर मैं लूँ 1/3 का -2 और फिर मैं लूँ 1/3 का -1। तो -1/3 का स्क्वायर, अगेन पावर इवन है तो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3 3 ज़ा 9, और अब ये -2 रहा और बचा हुआ क्या रहा, -1। 1/2 सॉरी -2 पावर है, तो अब इसका मैं रेसिप्रोकल कर लूँगी, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर होल रेस टू -1, 9 9 ज़ा 81, 81 का होल रेस टू -1, और अगेन -1 है तो नंबर क्या हो गया, रेसिप्रोकल। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 1/81, दोनों में आंसर सेम है। डिसाइड आपको करना है, आप जिसमें भी टाइम बचा सकें, यू कैन ट्राई बोथ वेज। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखे गए हैं कि वो आ रहे हैं। 5/3 रेस टू -4, 5/3 रेस टू -5, 5/3 रेस टू 3/6। अब आप जैसा कि देख रहे हैं 5/3 रेस टू -4 इंटू 5/3 रेस टू -5 इज इक्वल टू 5/3 होल रेस टू 3x। देख रहे हैं आप, बेस इसमें क्या है, पहले मैं LHS सॉल्व करती हूँ। बेस इसमें क्या है, सेम है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 5/3 -4 -5 क्या हो जाएगा, -4 -5 क्या हो जाएगा, 5/3 होल रेस टू -9। अब आप RHS देख रहे हैं, RHS में भी सेम ही बेस है, 5/3 होल रेस टू 3x, है कि नहीं। तो हम LHS और RHS में देख रहे हैं कि बेस सेम है, तो बेस सेम है मतलब कि एक्सपोनेंट्स को ही हमको इक्वेट करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, -9 इज इक्वल टू 3x, क्यों, क्योंकि दोनों की बेस सेम थी, ये और ये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -3। ये हो गया आपका सॉल्व, सो सिंपल। चलिए अगला देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन। 2 3x - 1 + 10 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 6। अब ये देखिए, ये यहाँ डिवीजन में है तो RHS साइड जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। 2 3x - 1 + 10 इज इक्वल टू 7 6 होता है 42। अब इस 10 को यहाँ ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा 2 3x - 1, 42 - 10, इसका आंसर आ जाता है 32। 2 3x - 1 इज इक्वल टू 32। अब आपको अगर पता हो तो 32 होता है 2 रेस टू 5। 32 क्या होता है, 2 रेस टू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ये भी देखिए, इन क्वेश्चंस में बेसिकली आपको अब क्या करना है, बेस को सेम बना लेना है। ये बेस और ये बेस सेम है, मतलब कि 3x - 1 इज इक्वल टू 5 एंड 3x इज इक्वल टू 6, एंड x की वैल्यू क्या आ गई, 2। x की वैल्यू क्या आ गई, 2, है ना, कितना सिंपल। ये क्वेश्चन मैंने बेसिकली आपको बस इसलिए दिए हैं कि आप एक मेथडोलॉजी समझें कि एक्सपोनेंट्स किस तरीके से काम करते हैं। ये देखिए, अब इसमें इतने सारे ज़ीरोज़ हैं तो ये सब हमें लगाने का ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगी, 8.37, चूँकि ज़ीरोज़ हैं और मुझे राइट साइड शिफ्ट करना पड़ रहा है डेसिमल पॉइंट, तो मैं इसको क्या करूँगी, अब नेगेटिव साइड में लिखना चालू करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा, 10 रेस टू -7। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मैंने आपको याद है डेसिमल में मैंने आपको पढ़ाया था, ये इस तरीके से होता 3 6 एंड 7, तो ये कितने पॉइंट शिफ्ट होता, 7 पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7 हो जाता है ये देखिए 6 ज़ीरोज़ दिख गए आपको, है ना। तो इसी लॉजिक से मैंने क्या किया, 8.37 इंटू 10 रेस टू -7 लिख लिया। ये बेसिक मैं आपको सिखा रही हूँ, ये डायरेक्ट नहीं आएंगे, बट हाँ दे आर यूजफुल। एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म, अब देखिए ये यहाँ क्या है, 1 0 है, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2.015, ये हो गया। 461 इंटू 10 है, ये क्या हो जाएगा, 4610। ये सिंपल आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए थे।
चलिए अब आता है हमारा ये वाला क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ सन इज 1.4 इंटू 10⁹ मीटर्स एंड द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1.2 इंटू 10⁷ मीटर। हाउ मेनी टाइम्स सन्स डायमीटर इज मोर देन अर्थ? राउंड ऑफ बताना है। ये कहता है डायामीटर जो होता है सूर्य का वो 1.4 इंटू 10⁹ मीटर है और अर्थ का डायामीटर इतना है 1.2 इंटू 10⁷। अब आप बताइए सूर्य अर्थ से कितना बड़ा है, मतलब आपको कंपेयर करना है। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ डाया ऑफ सन अपॉन डाया ऑफ अर्थ, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या है कंपैरिजन। डाया ऑफ सन क्या है 1.4 इंटू 10⁹ और ये क्या है 1.2 इंटू 10⁷। अब मैं अगर 1.4 और 1.2 को अगर इक्वेट करूँ तो ये और ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 7/6 एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.1 समथिंग इंटू, अब ये देखिए 10⁹ है और 10⁷ है, तो ये क्या हो जाएगा 9 - 7। ठीक है, बेस क्या है सेम है और डिवीजन में थी, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे एंड दिस इज 1.1 इंटू 10⁻²। तो 1.1 राउंड ऑफ चूंकि पूछा हुआ है तो इट इज ऑलमोस्ट 100 टाइम्स बिगर देन अर्थ। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कंपैरिजन में। चलिए अब थोड़ा सा हम PYQs कर लेते हैं। ये हमारे लास्ट 2023 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है, अभी तक मैं आपको क्या बताती आई थी कि जब भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना है और एलसीएम लेना है। बट आप जब यहाँ देखेंगे कि ये डिनोमिनेटर क्या है 11, 17, 13 एंड 21, इसमें आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, तो जब एलसीएम आएगा तो इन सब का मल्टीप्लाई होके आएगा और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर होगा। तो अब हमको एलसीएम नहीं लेना है, अब हम इसको सिंपल डेसिमल पॉइंट से सॉल्व करके देखेंगे। कैसे देखेंगे चलिए देखते हैं। 7/11, 7/11 ये ए नंबर दे देती हूँ मैं इसको मैं जब सॉल्व करूँगी तो मेरा आंसर आएगा समथिंग 0.63। ठीक है, बी वाला नंबर इज 11/17, इसका आंसर आएगा 0.64। ओके, सी वाला नंबर है, सी वाला नंबर था मेरा 9/13, 9/13 एंड डी भी लिखी लेती हूँ, डी है 13/21, 13/21। ठीक है, तो अब इसका जब मैंने एलसीएम किया तो इट इज़ समथिंग 0.69 और जब इसका किया तो 0.61। ठीक है, अब तो मैं इजीली इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लूँगी, तो मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आ रहा है डी, ए, बी एंड सी, मतलब मेरा क्या है ऑप्शन नंबर 3 ये आ गया। अभी मैंने 2 पॉइंट तक इसलिए निकाला बिकॉज 6, 6, 6, 6 था। एग्जाम में कई बार ऐसा होगा 0.5, 0.4, 0.3 आ जाएगा, तब दूसरे पॉइंट तक मत निकालिएगा, पहला वाला ही देख के डिसाइड कर लीजिए। बट चूंकि इसमें सब में 6 आ रहा था इसलिए मैंने सेकंड डेसिमल पॉइंट तक सॉल्व किया। और इसमें डेसिमल क्यों निकाले, बिकॉज इसका एलसीएम निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए। ओके, चलिए ये वाला मेरा आंसर था डी, ए, बी, सी, थर्ड इज माई ऑप्शन। अब आया हमारा प्रॉपर रैशनल नंबर का क्वेश्चन। पहले हिंदी में पढ़ती हूँ। एक स्कूल के 2 पांचवें छात्र बस से स्कूल जाते हैं, 1/4 कार से और बाकी पैदल स्कूल जाते हैं। पैदल स्कूल जाने वाले 1/3 छात्रों के साथ कोई नहीं होता, बाकी छात्रों को उनके माता पिता साथ लेकर जाते हैं। यदि 224 छात्र अकेले पैदल स्कूल जाते हैं तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 2/5 ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल गो टू स्कूल बाय बस। तो मैं लेट टोटल स्टूडेंट भी x, टोटल स्टूडेंट्स मैं ले लेती हूँ x। ओके, इसमें बस से कितने लोग जा रहे हैं? बस से 2/5 जा रहे हैं। बस से कितने जा रहे हैं? 2/5 जा रहे हैं। फिर कौन जा रहे हैं? 1/4 कार से जा रहे हैं, 2/5 ऑफ x। कार से कौन जा रहा है? 1/4 ऑफ x। एंड रिमेनिंग गो बाय वॉक, मतलब रिमेनिंग काय से जा रहे हैं? वॉक से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं कैसे निकालूंगी कि कौन कितने लोग वॉक से जा रहे हैं? इन दोनों को ऐड करके टोटल में से माइनस कर देना, बस एंड कार को ऐड करके टोटल में से माइनस कर देना। बिकॉज वी नो बस प्लस कार से जाने वाले प्लस वॉक से जाने वाले ये सब मिला के टोटल स्टूडेंट्स बना देंगे। ठीक है, तो बस से कितने जा रहे हैं? 2/5x जा रहे हैं। कार से कितने जा रहे हैं? 1/4x जा रहे हैं। और वॉक से जाने वाले भी w और टोटल मेरी वैल्यू आ गई ये x। ठीक है, इसका मैं निकालूंगी एलसीएम, 5 4 ज़ा 20, ये हो जाएगा 8 एंड ये हो जाएगा 5x प्लस w इज इक्वल टू x। ये w वाले की संख्या हो जाएगी x माइनस 8 + 5 हो गया 13x अपॉन 20। इसकी वैल्यू आ गई मेरी कितनी? 7x अपॉन
20। ये मेरे काहे से जा रहे हैं, वॉक से जा रहे हैं। अब अगली कंडीशन देखते हैं क्या आई है। 1/3 of those who walk to school are not accompanied by anyone. The rest are escorted by their parents. If 224 students walk to school on their own, what is the total number of students? Not accompanied मतलब वो खुद से जा रहे हैं, ठीक है। कितने खुद से जा रहे हैं, 1/3, ठीक है। वॉक ओन, वॉक बाय ओन, ये कितने हैं, इसके 1/3। 7x/20 के कितने हो गए, 1/3 हो गए। 7x/20 के 1/3 मतलब मेरे बाय ओन कितने जा रहे हैं, 7x/60। और इनका नंबर कितना है, इनका नंबर देखिए 224 है जो खुद से स्कूल जा रहे हैं। 7x/60 ये 224 है। अब 224 इंटू 60 मत करिएगा, अगेन मैं बता रही हूँ एग्जामिनर आपसे बड़े कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता। एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है कि आप 4 डिजिट मल्टीप्लाई कर ले 5 डिजिट से, नो, दे आर जस्ट चेकिंग योर स्पीड, दे आर जस्ट चेकिंग योर मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो अब बस यहाँ पे मैं इसको यहीं के यहीं कैंसिल आउट करूंगी। 224 इंटू 6 मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं यहीं के यहीं कैंसिल आउट करूंगी। 7 3 ज़ा 21, 1 और 4 बचा, 7 2 ज़ा ये, और x की वैल्यू आ जाएगी 32 इंटू 60 जिसकी वैल्यू आती है 1920। तो मेरे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में, 1920। माय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1920। ये है मेरा आंसर। तो ये था आज का सेशन। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। एंड अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय सेलेक्टेड प्रोफेसर्स, और जो मेरे फ्यूचर प्रोफेसर्स हैं, दिस डे विल कम फॉर यू ऑल्सो। प्लीज़ बी कंसिस्टेंट, डू हार्ड वर्क, ट्रस्ट इन योर सेल्फ, एंड प्लीज़ मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। आखिरी 15 दिन के लिए मत छोड़िए, इनफैक्ट आखिरी 15 दिन मत करिए, बट शुरुआत से करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। प्लीज़ मैथ्स को कंटिन्यू रखिएगा। एंड हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मेरे इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड हमारी ऐप डाउनलोड करिए और उसमें हमारी क्लासेस का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।